नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं हूं आपका दोस्त साइन और आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो समय और काल से परे है। एक ऐसी यात्रा जो हमें जीवन के सबसे गहरे रहस्यों से परिचित कराएगी। हम बात करने जा रहे हैं उन लीलाओं की जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इस धरती पर रची। श्री कृष्ण की लीलाएं ये केवल कहानियां नहीं हैं, बल्कि ये वो दिव्य नाटक हैं जिनका हर एक अंक, हर एक दृश्य अत्यंत अलौकिक, मधुर और गूढ़ अर्थों से भरा हुआ है। ये हमें उस परम सत्य का अनुभव कराती हैं जो साधारण बुद्धि से परे है। सोचिए, एक ऐसा व्यक्तित्व जो एक ही समय में माखन चुराने वाला नटखट बालक भी है और ब्रह्मांड को अपने मुख में धारण करने वाला विराट स्वरूप भी। वे केवल एक देवता ही नहीं हैं, बल्कि प्रेम, करुणा, न्याय और चातुर्य का एक जीवंत, धधकता हुआ स्वरूप है। उनकी लीलाओं में आपको वात्सल्य की मिठास मिलेगी, प्रेम की पराकाष्ठा दिखेगी और धर्म की स्थापना का दृढ़ संकल्प भी नजर आएगा। उनकी हर लीला जीवन के किसी न किसी पहलू पर प्रकाश डालती है, हमें सिखाती है और हमारा मार्गदर्शन करती है। आज के इस विशेष अंक में हम उनकी लीलाओं के सागर में कुछ डुबकियां लगाएंगे। उनके बचपन की नटखट शरारतों से लेकर महाभारत के कुरुक्षेत्र में दिए गए उस ज्ञान तक जो आज भी पूरी मानवता का पथ प्रदर्शन कर रहा है। हम उनकी विभिन्न लीलाओं के दर्शन करेंगे। तो चलिए कंप्यूटर जी से अनुरोध करते हैं कि हमें इस अद्भुत यात्रा पर ले चलें। आइए साथ मिलकर श्री कृष्ण की कुछ प्रमुख लीलाओं का वर्णन करें और उनके भीतर छिपे संदेशों को समझने का प्रयास करें। तो चलिए अपनी यात्रा का शुभारंभ करते हैं वृंदावन की गलियों से, जहां कान्हा का बचपन बीता। उनकी बाल लीलाएं जितनी मधुर हैं, उतनी ही अर्थपूर्ण भी। जब क्रूर कंस ने नन्हे कृष्ण को मारने के लिए राक्षसी पूतना को भेजा, तो कौन सोच सकता था कि दूध पीता एक बालक उस विष से भरी राक्षसी को ही मोक्ष प्रदान कर देगा। पूतना वध की यह लीला हमें सिखाती है कि चाहे द्वेष और कपट का रूप कितना भी आकर्षक क्यों न हो, मासूमियत और दिव्यता के सामने वह टिक नहीं सकता। यह लीला श्री कृष्ण के बाल रूप की मासूमियत और उनकी अलौकिक शक्ति का अद्भुत संगम दर्शाती है। और फिर आती है उनकी सबसे प्रसिद्ध लीला, माखन चोरी। कल्पना कीजिए, यशोदा मैया पूरे घर में कान्हा को ढूंढ रही है और वो अपने सखाओं के साथ मिलकर ऊंची मटकी से माखन चुरा कर खा रहे हैं। यह केवल एक शरारत नहीं थी देवियों और सज्जनों, यह लीला हमें सिखाती है कि ईश्वर भक्तों के प्रेम और समर्पण का भूखा है, भौतिक धन दौलत का नहीं। गोपियों का माखन उनके हृदय का शुद्ध प्रेम था, जिसे चुराकर कृष्ण ने यह संदेश दिया कि वे केवल प्रेम से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। उनका यह नटखट स्वरूप हमें बताता है कि भक्ति का मार्ग गंभीर होने के साथ साथ आनंद और उल्लास से भी भरा हो सकता है। वृंदावन की यमुना में जब विषैले कालिया नाग ने अपना आतंक फैलाया, तो नन्हे कृष्ण ने बिना किसी भय के उस विष सागर में छलांग लगा दी। उन्होंने केवल उस नाग का दमन ही नहीं किया, बल्कि उसके अहंकार को चूर चूर कर उसे जीवन दान भी दिया। कालिया नाग दमन की यह लीला दर्शाती है कि समाज में फैली बुराइयों और विषमताओं का सामना करने के लिए साहस और विवेक की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि शक्ति का उपयोग विनाश के लिए नहीं, बल्कि सुधार और संरक्षण के लिए होना चाहिए। ये लीलाएं श्री कृष्ण के बाल रूप की सरलता, उनके साहस और उनकी दिव्य शक्ति का प्रमाण हैं। अब हम वृंदावन के उस अध्याय की ओर बढ़ते हैं जो प्रेम और भक्ति का सबसे उत्कृष्ट काव्य माना जाता है, रास लीला। शरद पूर्णिमा की उस चांदनी रात में जब यमुना का किनारा चांद की रोशनी से नहाया हुआ था, कृष्ण ने अपनी मुरली की ऐसी तान छेद दी कि वृंदावन की गोपियां अपने घर बार, अपनी सुध बुद्ध खोकर उनकी ओर खींची चली आईं। यह कोई साधारण आकर्षण नहीं था, यह जीवात्मा का परमात्मा के प्रति स्वाभाविक खिंचाव था। मुरली की वह धुन हर गोपी को ऐसे बुला रही थी जैसे वह केवल उसी के लिए बजी हो। यह श्री कृष्ण के सर्वव्यापी प्रेम का प्रतीक है। रास का वह अलौकिक नृत्य जब शुरू हुआ तो एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। हर गोपी को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कृष्ण केवल उसी के साथ नृत्य कर रहे हैं। यह श्री कृष्ण की योग माया का चमत्कार था।
जहां उन्होंने अपने अनगिनत रूप प्रकट कर हर एक भक्त को अपने सानिध्य का व्यक्तिगत अनुभव कराया। यह लीला हमें समझाती है कि ईश्वर हर भक्त के लिए समान रूप से उपलब्ध है, बस हृदय में सच्ची भक्ति और प्रेम होना चाहिए। यह केवल एक नृत्य नहीं था, बल्कि यह आत्मा और परमात्मा के मिलन का, भक्ति, प्रेम और पूर्ण आत्मसमर्पण का जीवंत उत्सव था, जहां हर भेद मिट जाता है। अक्सर लोग रासलीला को केवल सांसारिक प्रेम की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है। यहाँ गोपियां जीवात्मा का प्रतीक है और कृष्ण परमात्मा के। जिस प्रकार गोपियों ने लोक लाज, भय और सामाजिक बंधनों को त्याग कर खुद को कृष्ण को समर्पित कर दिया, उसी प्रकार हमें भी अपने अहंकार और सांसारिक मोह को त्याग कर ईश्वर की शरण में जाना चाहिए। रासलीला यह संदेश देती है कि सच्चा प्रेम और सच्ची भक्ति सभी बंधनों से मुक्त कर देती है और हमें उस परमानंद की अनुभूति कराती है जो इस भौतिक जगत से परे है। यह दिव्य प्रेम की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। वृंदावन की कथाओं में एक प्रसंग ऐसा भी आता है जो हमें श्रद्धा और अहंकार के बीच का अंतर बहुत ही स्पष्ट रूप से समझाता है। यह है गोवर्धन लीला। सदियों से गोकुल के वासी वर्षा के देवता इंद्र की पूजा करते आ रहे थे, इस विश्वास के साथ कि उनकी कृपा से ही उनकी फसलें और पशुधन सुरक्षित रहते हैं। यह एक परंपरा थी, एक ऐसी प्रथा जो बिना सोचे समझे निभाई जा रही थी। लेकिन बालक कृष्ण ने इस पर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया, एक ऐसा सवाल जो तर्क और विवेक पर आधारित था। उन्होंने गोकुल वासियों से पूछा कि वे इंद्र की पूजा क्यों करते हैं। कृष्ण ने उन्हें समझाया कि उनकी आजीविका का स्रोत इंद्र नहीं, बल्कि यह गोवर्धन पर्वत है, जो उन्हें चारागाह देता है, उनकी गायों का पोषण करता है और उन्हें जीवन के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि हमें किसी देवता के भय से नहीं, बल्कि जो हमें प्रत्यक्ष रूप से जीवन देता है, उस प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। यह सुनकर गोकुल वासियों ने इंद्र की पूजा छोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का निर्णय लिया। यह केवल एक पूजा का बदलाव नहीं था, यह अंधविश्वास पर विवेक की और भय पर श्रद्धा की विजय थी। इस बात से देवराज इंद्र क्रोधित हो उठे। उनका अहंकार आहत हो गया और उन्होंने अपने अपमान का बदला लेने के लिए गोकुल पर प्रलयंकारी वर्षा आरंभ कर दी। जब चारों ओर जल ही जल हो गया और गोकुलवासी भय से कांपने लगे, तब नन्हे कृष्ण ने एक अद्भुत लीला रची। उन्होंने अपनी छोटी सी उंगली पर पूरे गोवर्धन पर्वत को एक विशाल छाते की तरह उठा लिया और सभी गोकुलवासियों को उसके नीचे आश्रय दिया। 7 दिनों तक इंद्र वर्षा करते रहे, लेकिन कृष्ण अडिग रहे। अंत में इंद्र का अहंकार चूर चूर हो गया और उन्होंने कृष्ण से क्षमा मांगी। यह लीला हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा भय में नहीं, बल्कि प्रेम और कृतज्ञता में निवास करती है। अब हम अपनी यात्रा को वृंदावन की प्रेममयी गलियों से निकालकर कुरुक्षेत्र के उस विशाल युद्ध के मैदान में ले चलते हैं, जहां इतिहास का सबसे बड़ा धर्मयुद्ध लड़ा जाने वाला था। एक ओर कौरवों की विशाल सेना थी और दूसरी ओर पांडव। अर्जुन, जो उस युग के सबसे बड़े धनुर्धर थे, जब अपने सामने अपने ही गुरु, पितामह और संबंधियों को युद्ध के लिए खड़े देखते हैं तो उनका हृदय कांप उठता है। उनके हाथ से गांडीव धनुष छूट जाता है और वे अपने सारथी श्री कृष्ण से कहते हैं कि वे इस राज्य के लिए अपनों का रक्त नहीं बहा सकते। यह एक ऐसा क्षण था जहां मोह और कर्तव्य के बीच एक महान द्वंद्व छिड़ा गया था। यहीं पर श्री कृष्ण, जो अब तक केवल एक सारथी की भूमिका में थे, अपने विराट स्वरूप में आते हैं। वे अर्जुन को वह उपदेश देते हैं जो आज श्रीमद् भगवद गीता के नाम से पूरे विश्व में विख्यात है। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि आत्मा अजर अमर है, उसे कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती। वे कहते हैं, हे अर्जुन, तुम केवल कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह एक साधारण वाक्य नहीं है, देवियों और सज्जनों, यह जीवन जीने का सार है। कृष्ण ने अर्जुन को मोह के बंधन से निकालकर धर्म और कर्तव्य के पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया। गीता का उपदेश केवल कुरुक्षेत्र के लिए नहीं था, यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन में कभी न कभी अर्जुन की तरह
दुविधा में पड़ी डीडीएच जाता है। आज के इस भाग दौड़ भरे जीवन में जहां हम हर पल सफलता और असफलता के बीच झूलते रहते हैं, गीता हमें निष्काम कर्म का मार्ग दिखाती है। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने कर्तव्यों का पालन करें बिना परिणाम से अत्यधिक आसक्त हुए। यह हमें तनाव, चिंता और भय से मुक्त होकर एक संतुलित और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने की कला सिखाती है। गीता का ज्ञान आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना वह हजारों वर्ष पहले था। श्री कृष्ण का अवतार केवल प्रेम लीलाओं या ज्ञानोपदेश तक ही सीमित नहीं था। उनके जीवन का एक बहुत बड़ा उद्देश्य था, धर्म संस्थापनार्थाय, अर्थात धर्म की पुनः स्थापना करना। जब जब इस धरती पर अधर्म और अत्याचार बढ़ाता है, तब तब वे किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं। अपने जीवन काल में उन्होंने अनेक ऐसे असुरों और अधर्मी राजाओं का संहार किया जो पृथ्वी पर आतंक का पर्याय बन चुके थे। उनके अपने मामा कंस, जिसने अपने पिता को बंदी बनाया और अपनी बहन के पुत्रों की निर्ममता से हत्या की, उसका वध करके कृष्ण ने मथुरा को उसके अत्याचार से मुक्त कराया। कंस के बाद भी अधर्म का अंत नहीं हुआ। मगध का राजा जरासंध, जो अत्यंत शक्तिशाली और क्रूर था, उसने अनेकों राजाओं को बंदी बना रखा था। श्री कृष्ण ने सीधे युद्ध करने के बजाय अपनी चतुराई और कूटनीति का प्रयोग किया। उन्होंने भीम के द्वारा जरासंध का वध करवाया और उन सभी बंदी राजाओं को मुक्त कराया। इसी प्रकार जब युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में चेदि नरेश शिशुपाल ने भरी सभा में उनका अपमान करना शुरू किया, तो कृष्ण शांत भाव से उसकी 100 गालियां सुनते रहे। लेकिन जैसे ही उसने कित्सु ईवी गाली दी, कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका शीश धड्डीयच से अलग कर दिया। यह लीला सिखाती है कि सहनशीलता की भी एक सीमा होती है। इन सभी घटनाओं से श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट संदेश दिया कि वे अधर्म और अन्याय को किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेंगे। उनका जीवन हमें सिखाता है कि धर्म की रक्षा के लिए कभी-कभी कठोर निर्णय लेना आवश्यक हो जाता है। उन्होंने केवल असुरों का विनाश ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने पांडवों का साथ देकर धर्म के पक्ष को विजयी बनाया और एक ऐसे राज्य की स्थापना की नींव रखी जो न्याय और सदाचार पर आधारित हो। उनकी हर लीला, चाहे वह प्रेम की हो या युद्ध की, अंततः धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश के महान उद्देश्य से ही जुड़ी हुई है। वे प्रेम के जितने कोमल थे, न्याय के लिए उतने ही कठोर भी थे। तो देवियों और सज्जनों, आज हमने श्री कृष्ण की लीलाओं के महासागर से कुछ अनमोल रत्न चुने। हमने देखा कि उनकी लीलाएं केवल अतीत की घटनाएं नहीं हैं, बल्कि ये जीवन के हर पहलू को गहराई से समझाने वाले शाश्वत संदेश हैं। ये ऐसी मार्गदर्शिकाएं हैं जो हमें बताती हैं कि जीवन को कैसे जिया जाए। चाहे वो पूतना वध के माध्यम से बुराई पर मासूमियत की जीत हो या गोवर्धन लीला के द्वारा अहंकार पर श्रद्धा की विजय, हर लीला में एक गहरा दर्शन छिपा है जो आज भी हमारे जीवन को आलोकित कर सकता है। जब हम श्री कृष्ण को देखते हैं तो हमें जीवन के हर रंग का दर्शन होता है। वे बाल कृष्ण के रूप में हमें निश्चल प्रेम और वात्सल्य का आनंद सिखाते हैं। राधा कृष्ण के रूप में वे हमें आत्मा और परमात्मा के उस दिव्य मिलन का अनुभव कराते हैं जहां प्रेम ही भक्ति है और भक्ति ही प्रेम। और जब वे कुरुक्षेत्र में अर्जुन के सारथी बनते हैं तो वे एक मित्र, एक दार्शनिक और एक मार्गदर्शक के रूप में हमें जीवन के सबसे बड़े युद्ध यानी स्वयं के मन के द्वंद्व से लड़ने की और कर्म के पथ पर अडिग रहने की कला सिखाते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि श्री कृष्ण को समझना, उनकी लीलाओं को जीना है। उनके जीवन से प्रेरणा लेकर हम भी अपने जीवन में प्रेम, करुणा, न्याय और विवेक को अपना सकते हैं। उनकी लीलाएं हमें याद दिलाती हैं कि हर परिस्थिति में, चाहे वो कितनी भी कठिन क्यों न हो, धर्म और सत्य का मार्ग ही अंततः विजय की ओर ले जाता है। उम्मीद है आज की यह यात्रा आपके मन को शांति और दिशा प्रदान करेगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।